इस वीडियो में हम लोग जो घटना चक्र की करंट अफेयर्स की मैगजीन है नवंबर 2023 की, उसमें जो वैज्ञानिक परिदृश्य की घटनाएं दी हुई हैं उन घटनाओं को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें हम लोगों ने इस बुक में जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और जो आर्थिक क्रम की घटनाएं दी हुई थी उनको ऑलरेडी कवर कर लिया है। इस बुक को हम लोग कंप्लीट कर लेने के बाद जो दिसंबर 2023 की मैगजीन है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इस पहले क्वेश्चन में कह रहा है पानी के ऊपर उड़ने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है। तो इसका नाम है कैंडेला P12। तो इसका ये नाम है। अगर पूछा जाए इस नाव को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है तो वो है कैंडेला टेक्नोलॉजी AB, मतलब इस कंपनी का ये नाम है। अगर पूछा जाए जो है कैंडेला टेक्नोलॉजी कंपनी है ये किस देश की कंपनी है तो ये स्वीडन की कंपनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है नई खोजी गई प्रजाति जिसका नाम है निदिराना लोवादिहिंग, ये पूछा जा रहा है ये किस जीव की प्रजाति है। तो ये मेढक की प्रजाति है। अगर पूछा जाए इस प्रजाति को खोजा कहाँ पे गया है या इसकी खोज कहाँ पे हुई है तो इसकी खोज हुई है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा ल्यूपेक्स क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ल्यूपेक्स है वो एक चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन है। इसका कहने का क्या मतलब है? तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो चंद्रमा का ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे जाके ये अन्वेषण का कार्य करेगा। इसी का नाम है ल्यूपेक्स मिशन। अगर पूछा जाए जो ल्यूपेक्स मिशन है या किसका संयुक्त मिशन है तो इसको इसरो और जापान की जो एरोस्पेस कंपनी है ये इन दोनों स्पेस एजेंसियों का संयुक्त मिशन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दुर्लभ धातु जिसका नाम है टैंटलम को किस नदी की रेत में पाया गया है। तो जो सतलज नदी है इसकी रेत में इसको खोजा गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इस धातु का यूज कहाँ पे होता है या इसका उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है तो इसका यूज किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो सतलज नदी है इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो स्टैटिक जीके होता है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जो सतलज नदी है तो ये तो सबसे पहले आप लोगों ने एंशियंट इंडिया जो पढ़ा होगा उसमें पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है। तो पुराणों में इसका नाम है शत्रुदी। तो शत्रुदी नाम से इसको ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। अगर पूछा जाए जो ये सतलुज नदी है इसका उद्गम स्रोत कहाँ से है, मतलब ये निकलती कहाँ से है, तो ये जो कैलाश पर्वत है जो तिब्बत में है वहाँ से ये निकलती है। इसका मुहाना पूछा जाए तो मतलब ये नदी कहाँ पे जाके गिरती है तो ये अरब सागर में गिरती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जो सतलुज नदी है वो किसकी सहायक नदी है तो ये सिंधु की सहायक नदी है। तो इतनी बात जो है इसके बारे में सतलज नदी के बारे में उसको ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा देखिए यहाँ पे है टैंटलम धातु। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए अगर टैंटलम धातु का परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो वो है 73, मतलब जो 73 है उसका ये परमाणु क्रमांक है। अगर ये पूछा जाए जो टैंटलम धातु है उसकी सबसे पहले खोज कहाँ हुई थी या किसने की थी, तो इसकी सबसे पहले खोज हुई थी 1802 में। एक स्वीडन के रसायनज्ञ हैं उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसको अतिरिक्त देखिए जो इंडिया है उसमें यहाँ पे जो टैंटलम धातु है ज़्यादा पाई नहीं जाती, इसका मतलब खोज ज़्यादा हुआ नहीं था। तो ये बेसिकली हम लोग इंपोर्ट करते थे। हम लोग इंपोर्ट करते थे USA, UK, जर्मनी, इन देशों से हम लोग जो टैंटलम धातु है उसको मंगाया करते थे। तो इतनी बातें जो हैं इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन इसमें अलग देख लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है हाल ही में किए गए एक अध्ययन से ये पता चला है कि शरीर के किस भाग में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है। मतलब पहले तो हम लोग ये जानते थे जो हीमोग्लोबिन होता है वो सिर्फ रक्त में पाया जाता है जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं, लेकिन एक नई खोज हुई है उससे ये पता चला है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो एपिडर्मिस में भी पाया जाता है। अब एपिडर्मिस क्या है ये भी जान लीजिए। तो देखिए एपिडर्मिस होता है जो त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है, मतलब जो त्वचा की सबसे बाहरी परत है उसमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये आधुनिक खोजों से पता चला है। अगला इसी में कह रहा है जो हीमोग्लोबिन होता है वो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा हीमोग्लोबिन क्या है तो ये एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस देश ने हाइपरसोनिक हथियारों से लैस दुनिया का पहला नियर स्पेस कमांड, क्या नाम है इसका, नियर स्पेस कमांड बनाया है। तो ये बनाया है चीन ने। अगला देख लेते हैं इसी में जो नियर स्पेस कमांड होता है वो क्या होता है। तो देखिए कोई देश है उसका जो राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र होता है उसके ऊपर जो निकटवर्ती क्षेत्र होता है उसी को नियर स्पेस कमांड कहते हैं। अब अगला इसी में देखिए एक शब्द है हाइपरसोनिक। तो ध्यान दीजिएगा जो हाइपरसोनिक हथियार होते हैं उनकी न्यूनतम गति कितनी होती है तो वो होती है 5 मैक। मतलब कोई भी हथियार है उसकी अगर गति 5 मैक से ज़्यादा हो जाती है, मतलब मिनिमम तो 5 मैक होगी, इससे अधिकतम 5 मैक से ज़्यादा ही होती है तो उसको हम लोग कहेंगे हाइपरसोनिक हथियार। या हाइपरसोनिक अगर मिसाइल है तो उसको हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल कहेंगे। हाइपरसोनिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो इसकी स्पीड होगी वो 5 मैक से ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है, अगला क्वेश्चन है खतरनाक कैशोवरी पक्षी को कहाँ देखा गया है।
तो इसको देखा गया है विंगेल की खाड़ी में। अब ये विंगेल की खाड़ी कहाँ पे है? तो ये विंगेल की खाड़ी है क्वींसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, वहाँ पे ये खाड़ी है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप, नाम ध्यान दीजिएगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस बाह्य ग्रह के बारे में जानकारी दी है? तो इस ग्रह का नाम है वास्प 107b। इसके बारे में जानकारी दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? तो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है जो नासा का है, उसके द्वारा इस बाह्य ग्रह के बारे में जानकारी दी गई है। अब देखिए इस बाह्य ग्रह पर क्या क्या मिला है ये भी जान लीजिए। तो देखिए इस पर मिला है जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और सिलिकेट हैं और रेत के बादल हैं। तो इस पे सब ये सब पाए गए हैं। अगला देखिए, अगर पूछा जाए ये जो पृथ्वी से कितनी प्रकाश वर्ष की दूरी पर है? तो 200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह स्थित है। अगर पूछा जाए इसका आकार किस ग्रह के बराबर है? तो जो बृहस्पति ग्रह है उसके आकार के ये बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है अमेरिका में पहली एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ध्यान दीजिएगा नाम क्या है? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी नाम है इसका। इसको किसने मंजूरी दी है? तो इसको मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, इसको देख लेते हैं। तो इसको मंजूरी दी गई है यूनाइटेड स्टेट्स, ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। अगला देखिए, अगर पूछा जाए इस थेरेपी का क्या नाम है? तो इसका नाम है एडजिनमा। एडजिनमा जो है इस थेरेपी का नाम है। अगला देखिए, इस थेरेपी का यूज कहाँ पे किया जाएगा या किस रोग के इलाज में किया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा इस रोग में यूज कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका यूज होगा रक्त का थक्का जमने का जो विकार होता है उसके इलाज में इस थेरेपी का यूज किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है किस देश ने सिकल सेल जो थैलीसीमिया होती है उसके इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है? तो ये दी है यूनाइटेड किंगडम ने। किसने दी है? यूनाइटेड किंगडम ने दी हुई है। अगर पूछा जाए जो सिकल सेल रोग है वो किस तरह का रोग है? तो ये एक वंशानुगत रोग है, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है किसने, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किसने कह रहा है डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जिसको DSOC कहते हैं का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है नासा ने। अगला देखिए, जो DSOC है वो है क्या? तो ये पृथ्वी चंद्रमा जो प्रणाली है, अगर उसके बाहर हमको, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में अगर हमको संचार करना है तो उसके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ये क्या है? बेसिकली ये ऑप्टिकल संचार प्रणाली है। अगर इसको हम लोग तकनीकी भाषा में जाने, तकनीकी भाषा में हम लोग इसको क्या कहेंगे? तो देखिए जो अंतरिक्ष होता है, तो अंतरिक्ष में हम लोग अगर संचार करना चाहते हैं तो हम लोग को जो लेज़र संचार प्रणाली होती है उसका यूज करना पड़ता है। तो बेसिकली जो DSOC है वो अंतरिक्ष में लेज़र संचार प्रणाली है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो DSOC है जो सिस्टम है उसको किस स्पेस क्राफ्ट के साथ लॉन्च किया गया था? तो साइकी के साथ इसको लॉन्च किया गया था। अब ध्यान दीजिएगा जो साइकी मिशन है वो क्या है? तो साइकी एक बेसिकली है ये क्षुद्र ग्रह है। अगर पूछा जाए जो साइकी क्षुद्र ग्रह है ये किन ग्रहों के मध्य पाया जाता है? तो ये मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं उन्हीं के मध्य ये जो साइकी है क्षुद्र ग्रह ये पाया जाता है। अगर पूछा जाए जो साइकी मिशन है इसको कब लॉन्च किया गया था? तो अक्टूबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए इसे पृथ्वी पर किसके लिए विकसित किया गया है, मतलब जो DSOC है उसको किस लिए विकसित किया गया है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो उच्च बैंडविड्थ परीक्षण डेटा होंगे उनको ताकि ये अंतरिक्ष से हमारे पास भेजे, इसलिए इसको विकसित किया गया है। अब अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है किसने अगले 10 वर्षों हेतु ग्लाइफोसेट के उपयोग को मंजूरी दी है? अब जान दीजिएगा जो ये ग्लाइफोसेट है वो है क्या? तो ये एक खरपतवार नाशक है। इसको मंजूरी दी है अगले 10 वर्षों के लिए यूरोपीय संघ ने। अगला देख लेते हैं। इसी में कह रहा है कि भारत में किस अधिनियम के तहत जो ये ग्लाइफोसेट है उसको सीमित रूप से उपयोग करने की अनुमति दी गई है? तो एक हमारे यहाँ अधिनियम है जो है कीटनाशक अधिनियम 1968। इसी के तहत इसको सीमित रूप से हम लोग यूज करने की इसको अनुमति प्रदान की गई है। कहाँ पे प्रदान की गई है? हमारे इंडिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है वैज्ञानिकों ने किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये खोज की गई है मिजोरम में। इस प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका नाम है साइटोडेक्टालाइस, ध्यान दीजिएगा, साइटोडेक्टालाइस वेरेंगटोन्सिस, ये इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कब किया गया? यह कब किया गया है? 18 से 19 नवंबर 2023 को। कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसका आयोजन किया गया है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला इसी में कह रहा है अगर पूछा जाए जो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी?
ये हुई थी वर्ष 1948 में। अगला है, अगले में कह रहा ओमेगा सेंटोरी क्लस्टर, ये बेसिकली नाम किसका है? तो एक नए तारे कुछ खोजे गए हैं, उनका ये नाम है। पूछा जा रहा है जो ये नए तारे खोजे गए हैं ये किसके द्वारा इसकी खोज की गई है? तो इसको खोज की गई है यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा इनको खोजा गया है। अगर ये पूछा जाए ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर है तो ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी से लगभग 17,090 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित हैं। अगला देख लेते हैं, अगला है हीलियो ओएस स्पेक्ट्रोमीटर का संबंध किस मिशन से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका संबंध है आदित्य L1 मिशन से। अब ये न्यूज़ में क्यों हो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यह स्पेक्ट्रोमीटर चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इसने हाल ही में जो सौर ज्वाला जिसको हम लोग सोलर फ्लेयर कहते हैं या सूर्य का जो तूफान कहते हैं, सौर तूफान कहते हैं, उसकी पहली इसने उच्च ऊर्जा एक्सरे छवि को सफलतापूर्वक रिकॉर्ड किया है। मतलब उसकी एक तरह से कह सकते हैं इमेज को इसने या इमेज को इसने कैप्चर किया हुआ है। इसका नाम है क्या है? तो हीलियो ओएस जो स्पेक्ट्रोमीटर है इसी ने जो सौर ज्वाला है उसकी इस एक इमेज को खींचा हुआ है, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था। और ये संबंध किससे है इसका? तो इसका संबंध है आदित्य L1 मिशन से, जो कि हमारा जो देश का है इंडिया का, वो एक आदित्य L1 मिशन क्या है? वो हमारे देश का एक सूर्य मिशन है। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है जो आदित्य L1 मिशन है इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसकी डेट याद रखिएगा, 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है दुनिया के पहले मानव सादृश्य AI रोबोट। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, ये होगा एक मशीन आधारित रोबोट होगा लेकिन ये मानव के समान होगा। तो ऐसा रोबोट जो CEO है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मीका। ध्यान दीजिएगा मीका क्या है? तो ये एक आदमियों के समान एक AI रोबोट है। अगला पूछा अगर ये क्वेश्चन जाए कि जो AI रोबोट है जो CEO बनाया गया है किस कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है? तो इस कंपनी का नाम है डिक्टाडोर। अगला देख लेते हैं, इसको इसी के द्वारा नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जिसका नाम है ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो ये है एक्स प्लेटफॉर्म पे। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत की पहली स्वदेशी क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन प्रोपिलोमा वायरस, नाम याद रखिएगा ये क्या है? ह्यूमन प्रोपिलोमा वायरस है जिसको HPV कहते हैं, का वैक्सीन का क्या नाम है? मतलब इस वैक्सीन को जो बनाया गया है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सर्ववैक वैक्सीन। अगर पूछा जाए जो सर्ववैक वैक्सीन है उसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया गया है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसके द्वारा इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है किस वेधशाला ने गहरे लाल रंग की ध्रुवीय ज्योति परिघटना का अवलोकन किया है? ये किया है हेनले जो वेधशाला है बेसिकली जिसको बनाया गया है लद्दाख में, इसी ने इस गहरे लाल रंग की ध्रुवीय ज्योति है उसकी परिघटना का अवलोकन किया है। तो ये ध्रुवीय ज्योति होगा जो आप इसका नाम दिया गया है, इसको जो आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, जिसको पोलर लाइट्स कहते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए आकाश में दिखने वाले जो चमकदार रोशनी के पैटर्न होते हैं इन्हीं को ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। तो इसी का अवलोकन किसने किया है? जो हेनले वेधशाला लद्दाख में बनाई गई है उसी ने उसका अवलोकन इसके द्वारा किया गया है। अगर देखिए इसी में ज्योग्राफी में ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देखिए अगर उत्तरी ध्रुव पर इस प्रकाश को देखा जाए तब इसका नाम होगा अरोरा बोरियालिस, इसका ये नाम होगा। अगर दक्षिणी ध्रुव पर ये जो प्रकाश है जिसको हेनले वेधशाला लद्दाख ने पैटर्न पे उसका मतलब पैटर्न खोजा हुआ है, अगर वो दक्षिणी ध्रुव पर दिखे तो उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस कहा जाता है। तो इसी को खोजा गया है जो हेनले वेधशाला है उसी के द्वारा इसका अवलोकन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है हाल ही में किस फसल की नई किस्म जिसका नाम है पूषा 2090 इसको विकसित किया गया है? तो ये है धान की किस्म। अगर पूछा जाए ये धान की किस्म है इसको किसने विकसित किया हुआ है? ये विकसित किया गया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। अगला है, अगले में कह रहा है ततैया। ध्यान दीजिएगा ततैया की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ पे की गई है? ये की गई है केरल में जो पश्चिमी घाट का पहाड़ी हिस्से हैं वहाँ पे इसकी खोज की गई है। अगर इसका पूछा जाए इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है टेनियोगोनालोस धृतिया, तो इसका ये नाम रखा गया है। अगर पूछा है इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो इसकी खोज हुई है जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI है जिसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, इसके वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2023 में पुराने जीवाश्मों की किस जगह लैम्प्रे की 2 नई प्रजातियां खोज की गई हैं? अब ध्यान दीजिएगा जो लैम्प्रे है वो क्या है? तो लैम्प्रे एक प्रकार की मछली है जिसकी खोज की गई है। इसकी खोज हुई है उत्तरी चीन में। इसकी खोज कितने वर्ष पुराने जीवाश्म से की गई है? तो 16 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म से इसकी खोज की गई है।
अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने की, तो ध्यान दीजिएगा जो चीनी पुरातत्वविद हैं इन्होंने इसकी खोज की हुई है। और बेसिकली लैम्प्रे है क्या, तो लैम्प्रे अभी मैंने जैसे बताया कि ये एक मछली की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है किस जगह से एलिसियस हिमालयी नामक घेघे की नई प्रजाति खोजी गई है। ये खोजी गई है जो घोंघे की प्रजाति है, इसको अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है वैज्ञानिकों ने बिग बैंग की घटना के कितने वर्षों बाद अस्तित्व में आए ब्लैक होल की खोज की है। तो ये आया है अस्तित्व में 470 मिलियन वर्ष बाद। अगला देखिए, अगले में कह रहा है यह ब्लैक होल लगभग कितना वर्ष पुराना है। तो ये पुराना है 13.2 बिलियन वर्ष ये पुराना है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है यह किस आकाशगंगा में मौजूद है, मतलब जो आकाश ये हम लोगों ने देखा ब्लैक होल है वो पूछा जा रहा है किस आकाशगंगा में मौजूद है। तो ये है UHZ1 ये आकाशगंगा में मौजूद है। अगला देखिए, इसी में कह रहा है अब तक के सर्वाधिक प्राचीन इस ब्लैक होल की खोज किनसे की गई है। तो ये खोजा है चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी एवं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसको खोजा हुआ है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है विश्व की किस एजेंसी द्वारा, ध्यान दीजिएगा, विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई। ये जारी की गई यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। और ये किस मिशन था उसके तहत इस तस्वीर को जारी किया गया है। तो जो यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन था उसी के तहत इस तस्वीर को जारी किया गया है। अब यूक्लिड मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था वर्ष 2023 में। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो जो यूक्लिड मिशन है इसका उद्देश्य ये है कि जो डार्क एनर्जी होती है और जो डार्क मैटर होते हैं उनका अध्ययन करना इस यूक्लिड मिशन का उद्देश्य है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कॉपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन ने किस झील की अनूठी परिघटना की ऑप्टिकल तस्वीर ली हुई है। तो इस झील का नाम है कवाह आइजन। ये नाम क्या है इसका, कवाह आइजन। ये एक प्रकार की क्रेटर झील है। इसी की अनूठी प्राकृतिक परिघटना की ऑप्टिकल तस्वीर ली गई है किसके द्वारा, कॉपरनिकस जो सेंटिनल-2 है इसी ने इसकी जो इमेज है वो ली हुई है। अगर पूछा जाए ये झील कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है इंडोनेशिया में स्थित है। अगर पूछा जाए इस झील का निर्माण किससे हुआ है, तो अभी जैसे मैंने बताया ये क्रेटर है, तो इसकी जो ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती हैं उसके परिणामस्वरूप इस झील का निर्माण हुआ है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर, ध्यान दीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को देखा गया था। ये देखा गया था काला सारस को। अगला देखिए, इसी में कह रहा है सारस की इस प्रजाति का विवरण किन देशों तक है, मतलब ये जो काला सारस है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये यूरोप, एशिया और अफ्रीकी देशों में ये पाए जाते हैं। अगर इनका आयुषियन स्टेटस देखा जाए, मतलब आयुषियन में इनकी स्थिति क्या है, तो ये खतरे से बाहर हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है नई खोजी गई प्रजाति जिसका नाम है सेनेमास्पिस रसीदी किस जीव की एक प्रजाति है। तो ये छिपकली की एक प्रजाति है। इसको खोजा कहाँ पे गया है, तो ये खोजा गया है बिरधुनगर तमिलनाडु में। अगला देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है अधिपातप की किस्म, ध्यान दीजिएगा जो अधिपातप है जिसको एपीफाइट कहते हैं, कि किस एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम है लिसियोनोट्स नामचूमी, तो इसका ये नाम है। अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने की है, तो भारतीय जो वनस्पति सर्वेक्षण होता है BSI उसी ने इसकी खोज की हुई है। इस प्रजाति का नाम अरुणाचल प्रदेश के किस समाज सुधारक के नाम पर रखा गया है, तो जो स्वर्गीय चाउ फिंग्यू नामचूम हैं उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अगला देखिए, जो BSI है जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1890 में। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए जो ये BSI है किस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है, तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। अगला देखिए, अगले में क्या है किस संस्थान ने, ध्यान दीजिएगा किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हेलिकोबैक्टर पायलारी बैक्टीरिया हेतु 2 चरणीय पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन होता है जिसको PCR रिएक्शन कहते हैं, इस पर आधारित परीक्षण प्रक्रिया विकसित की है। ये विकसित की है राष्ट्रीय हैजा और आंतरोग संस्थान जो कि कोलकाता में है, इसी ने इसको विकसित किया हुआ है। अगला देखिए, इसी में कह रहा है यह कितने घंटों के अंदर हेलिकोबैक्टर पायलरी संक्रमण का पता लगाने में मदद कर सकता है, तो ये 7 घंटे में इस संक्रमण का जो पता है वो लगा सकता है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस देश के वैज्ञानिकों ने विट्रीमीटर प्लास्टिक का नया संस्करण विकसित किया है। तो जो विट्रीमर प्लास्टिक है उसका नया संस्करण बनाया है जापान के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया हुआ है। यह आंशिक रूप से कैसा है, तो ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कहने का मतलब ऐसा प्लास्टिक होगा जिसको अगर
फेंक दिया जाए बाहर में, जैसे हम लोग आधुनिक जो हम लोग यूज़ करते हैं पॉलीथीन, तो ये जल्दी से डिग्रेड नहीं होते, मतलब ये नष्ट नहीं होते हैं जल्दी से। लेकिन जो ये जो प्लास्टिक बनाया गया है ये आसानी से डिग्रेड हो जाएगा, मतलब ये आसानी से नष्ट हो जाएगा। इसको बनाया है जापान के द्वारा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है स्वचालित कृषि समाचार और विश्लेषण हेतु किस एआई समाधान को विकसित किया गया है? तो इसका नाम है कृषि 24/7। इसको विकसित किया गया है। इसका विकास जो है किस विभाग के द्वारा किया गया है? इसका विकास किया गया है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है किस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है SRBM, ध्यान दीजिएगा, SRBM का परीक्षण किया गया है? तो ये है प्रलय। ये पूछा जाए ये कैसी मिसाइल है? तो ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। कहने का मतलब है कि जैसे ये प्रलय जो मिसाइल है इसका जो दिया हुआ है ज़मीन से ज़मीन, इसका मतलब ये होता है कि ज़मीन से इसको लॉन्च किया जाएगा, तो ये तो पहले एयर में जाएगा, जैसे ये यहाँ पे लैंड है, यहाँ से पहले ये एयर में जाएगा, उसके बाद ये फिर ज़मीन पर आके टकरा जाएगा। मतलब लक्ष्य जो होगा वो ज़मीन पर ही ये टारगेट करेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है ज़मीन से ज़मीन पर ये मार करने वाली मिसाइल है। अगर देखिए कहा जा रहा है कि इस मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ये DRDO ने बनाया हुआ है। इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? तो जो अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में है वहाँ से इसका जो परीक्षण है वो किया गया है। इस मिसाइल की रेंज कितनी है? तो ये 350 से 500 किलोमीटर में इसकी रेंज है। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है भारतीय वायुसेना का कौन सा स्क्वाड्रन MiG-21 से सुखोई 3 MKI में परिवर्तित हो रहा है? तो ये है नंबर 4 स्क्वाड्रन, जिसका नाम है ओरियल्स। तो ये क्या हो रहा है? तो ये जो स्क्वाड्रन MiG-21 था इससे ये सुखोई 30 MKI में परिवर्तित हो रहा है। यह स्क्वाड्रन किस वायुसेना स्टेशन पर स्थित है? तो ये उत्तरलाई जो बाड़मेर राजस्थान में है वहाँ पे ये स्थित है। इसके अतिरिक्त देखिए जो भारतीय वायुसेना में वर्ष 1963 में ये शामिल किया गया पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान कौन सा था? तो वह था MiG-21। मतलब जो MiG-21 है उसको 1963 में शामिल किया गया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है उड़ीसा की महानदी में मीठे पानी की मछली की किस प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका नाम है अबॉस मोटाला। इसका क्या नाम है? अबॉस मोटला। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है इसका? अबॉस मोटला इसका नाम है। ये कैसी मछली है? तो ये महानदी जो उड़ीसा की महानदी है उसमें पाई जाने वाली मीठे पानी की ये मछली है। मछली की यह प्रजाति किस परिवार से संबंधित है? तो ये संबंधित है अवाउस, जिसको हम लोग कहते हैं आक्यूडेर्सिडे, ये इस परिवार से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। इसमें थोड़ी टर्मिनोलॉजी काफ़ी कठिन रहते हैं इसलिए प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है रूस्टर ड्रोन तकनीकी भारतीय सेना की किस कमान को सौंपी गई? ये सौंपी गई है उत्तरी कमान को। इसके अतिरिक्त देखिए जो भारतीय सेना की उत्तरी कमान है को यह तकनीकी किस संस्था द्वारा सौंपी गई है? तो इसको सौंपी गई है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU के द्वारा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस राज्य में मच्छरों के लिए नए सैंपल में जीका वायरस पाया गया है? तो ये पाया गया है कर्नाटका में। अगला देख लेते हैं जो जीका वायरस होते हैं मुख्य रूप से किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो जो एडीज मच्छर होता है उसी के काटने से जो जीका वायरस होता है वो फैलता है। इसके अतिरिक्त देखिए जो एडीज मच्छर होते हैं और किन रोगों का वाहक होते हैं, मतलब जो एडीज मच्छर होते हैं उनसे और कौन कौन से रोग होते हैं? तो उनसे डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, जो येलो फीवर जिसको हम लोग पीला ज्वर कहते हैं वो भी इसी एडीज मच्छर से ही होता है। अगला है भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित किस हेलीकॉप्टर में लगे हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये है LCH प्रचंड, इस हेलीकॉप्टर का ये नाम है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया था? तो वर्ष 2022 में इसको शामिल किया गया था। इस हेलीकॉप्टर को किसने विकसित किया है? तो ये बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया हुआ है। अगला इसी में कह रहा है यह कितनी मीटर ऊंची सतह पर लैंड और टेक ऑफ कर सकता है? तो ये 500 मीटर जो सतह है उस पर लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस देश ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक भेजा है? तो ये भेजा है चीन ने। ध्यान दीजिए, किसने भेजा हुआ है? चीन ने भेजा हुआ है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में खबरों में रहा कैंडोलिमाइसिस जिसका नाम है अल्बो एस्क्वामोसस किसकी नई प्रजाति है? तो ये मशरूम की नई प्रजाति है। मशरूम की यह नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो पश्चिमी घाट जो केरल में है वहाँ पे इसकी प्रजाति को खोजा गया है। अगला इसी में कह रहा है भारतीय वायु सेना द्वारा किन देशों में लगी सीमाओं पर मिसाइलों की 3 इकाइयाँ तैनात की हैं? तो ये पाकिस्तान तथा चीन पर इन इकाइयों को तैनात किया गया है।
अगला देखिए इसी में कह रहा है इन सीमाओं पर किन मिसाइलों को तैनात किया गया है, तो इसका नाम है S-400। तो ये बेसिकली ये मिसाइल नहीं कह सकते, इसको आप लोग कहेंगे कि जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब अगर कोई मिसाइल दागी जाती है तो उन मिसाइल को यही हवा में ऊपर ही नष्ट कर देगा। तो ये इसका नाम है S-400, मतलब ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है S-400, जिसको हम लोगों ने रूस से मंगाया हुआ है। अगला देखिए इसी में कह रहा है यह मिसाइल सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया है, तो रूस द्वारा ये विकसित किया गया है। यह किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है, तो सदा से हवा में ये मार करने वाली प्रणाली है। मतलब जैसे कोई मिसाइल किसी दूसरे देश द्वारा भेजा गया है तो हम लोग अगर S-400 जो है उसको हम लोग लॉन्च कर देंगे तो इसके द्वारा कुछ मिसाइल या रॉकेट जाएंगी, उसको जाकर ऊपर ही नष्ट कर देंगी। तो ये है S-400 के बारे में, जिसको हम लोग ने रूस से मंगाया हुआ है। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है 05X ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, जिसको हम लोग DSC कहते हैं, प्रोजेक्ट के दूसरे जहाज DSC-A21 का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये किया गया है टीटागढ़, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला देखिए इसी में कह रहा है यह जहाज, ये जो इस जहाज है उसका शुभारंभ किस नदी में किया गया, तो हुगली नदी में किया गया है, क्योंकि कोलकाता में हुगली नदी है। अगला देखिए इसी में कह रहा है यह जहाज का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, इस जहाज का निर्माण, तो ये टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, जो कोलकाता TRSL है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला है मिर्च की फसलों की रक्षा के लिए कौन सा उन्नत कीट नियंत्रण उत्पाद लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है रसिन वन। ध्यान दीजिएगा रसिन वन क्या है, तो ये जो मिर्च की फसल होती है उसमें जो उन्नत कीट नियंत्रण प्रणाली है उसके लिए इसको विकसित किया हुआ है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है रसिन वन। ये क्या काम करेगा, तो ये काम करेगा जो मिर्च की जो फसल होती है उसकी रक्षा के लिए इसको बनाया गया है। अगला देखिए जो रसिन वन है किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है GAVL के द्वारा, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड के द्वारा इसको ये विकसित किया गया है। अगला है रसिन वन किसके खिलाफ काम करेगा, तो देखिए जो थ्रिप्स होते हैं, माइट्स होते हैं और कैटरपिलर्स होते हैं, बेसिकली क्या है, तो ये जो मिर्च में लगने वाले ये कीट हैं इनके खिलाफ ये काम करेगा। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि थ्रिप्स, माइट्स और कैटरपिलर बेसिकली ये किस में लगने वाले रोग हैं, तो ये जो मिर्च की फसल होती है उसमें ये रोग लगते हैं। अगला है किस राज्य में फूल वाले पौधों की नई प्रजाति, जिसका नाम है करयूमा कॉकचिंगेस, की खोज की गई है, तो ये खोज की गई है मणिपुर में। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि फूल वाले पौधे की नई प्रजाति जिसका नाम है करक्यूमा कॉकचिंगेस, इसकी प्रजाति खोजी गई है मणिपुर में। अगला है किसने इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। तो इन्फ्यूज जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। अब इन्फ्यूज का पूरा नाम जान लीजिए, इसका पूरा नाम है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स, तो इसका ये नाम है। अगर पूछा जाए इस मिशन का लक्ष्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा जो सिग्नस लूप है, तो सिग्नस लूप के एक हिस्से की स्पेक्ट्रोस्कोपिक तस्वीर लेना, मतलब जो सिग्नस लूप है उसका क्या करेगा, उसकी ये तस्वीर लेगा, वो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक तस्वीर इसकी लेगा। अब ध्यान दीजिए जो सिग्नस लूप है वो क्या है, तो ये सूर्य से 20 गुना बड़ा एक तारे का अवशेष का समूह है। तो ध्यान दीजिएगा सिग्नस लूप क्या है, तो जो सूर्य से 20 गुना बड़े एक तारे के अवशेष के समूह हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है किस देश ने, ध्यान दीजिएगा, किस देश ने यात्री ले जाने वाले फ्लाइंग टैक्सी को मंजूरी दी है, तो ये दी है चीन ने। अगला देखिए इसी में कह रहा है यह लगभग कितनी गति से उड़ सकती है, तो ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकती है, या इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है। अगला कह रहा है यह कितनी दूर तक उड़ सकती है, तो ये लगभग 30 किलोमीटर दूर तक उड़ सकती है। अगला कह रहा है गोरी मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, तो ये पाकिस्तान ने किया है। अगला क्वेश्चन है, अगले में कह रहा है किसने हल्के इलेक्ट्रिक वाहनों जिनको हम लोग LEVs कहते हैं इससे हेतु स्वदेशी चार्जिंग मानकों की मंजूरी दी है, तो ये दी है भारतीय मानक ब्यूरो ने, BIS ने। अगला कह रहा है इन मानकों को किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको नाम से जाना जाएगा IS 17017 पार्ट 21 सेक्शन 7, या कह सकते हैं 2023, इसके नाम से, मतलब ये इसका नाम होगा। अगला देखिए अगले में कह रहा है किस निजी कंपनी ने विक्रम फर्स्ट नामक प्रक्षेपण यान का अनावरण किया है, यह किया है स्काई रूट एरो स्पेस ने। अगर पूछा जाए विक्रम फर्स्ट को कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये किया जाएगा वर्ष 2024 में। अगला है भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है तीसरी बार्ज लंबी शंकरी नौका जिसका नाम है LMASM 17 यार्ड, जिसको हम लोग 127 कहते हैं, का जलावतरण कहाँ पे किया गया है, तो ये ठाणे महाराष्ट्र में इसका जलावतरण किया गया है। अगर पूछा जाए इसका जलावतरण किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है CM DEV प्रवीण और AWPS मतलब MBSI, इसके द्वारा इसका जलावतरण किया गया है। अब अगला देख लेते हैं,
तो अगले में दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ से जो विविध करंट अफेयर्स हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं, ये इसके लास्ट सेगमेंट होंगे। मतलब अगर इसको हम लोग कंप्लीट कर ले लेंगे तो ये जो पूरी बुक है नवंबर 2023 की, ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग जो दिसंबर 2023 की मैगजीन है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।